एक छोटा सा ब्लैक एंड व्हाइट क्यूआर कोड और बस एक क्लिक। न जेब से बटुआ निकालने का झंझट, न छुट्टे पैसों की चिक चिक। चाहे पहाड़ की चोटी पर चाय की दुकान हो या शहर का आलीशान मॉल, आज भारत के हर कोने में एक डिजिटल गूंज सुनाई देती है। फोन पे या पेटीएम पर इतने रुपए प्राप्त हुए। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अपना वो सीक्रेट पिन डालते हैं तो उस एक सेकंड के भीतर बैंक के सर्वर के बीच ऐसा क्या खेल होता है कि पैसा बिना किसी तार, बिजली की रफ्तार से एक खाते से दूसरे खाते में पहुंच जाता है। अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित देश आज भारत के इस चमत्कार को देखकर दंग हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जगदीश और आप देख रहे हैं दी डिकोड डायरी। आज हम डिकोड करेंगे यूपीआई के पीछे का वो अदृश्य विज्ञान और वो जादू जिससे पूरी दुनिया दंग है। अक्सर लोगों को लगता है कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है तो जरूर विदेश से आई होगी, पर ठहरिए, यूपीआई पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। इसकी शुरुआत 11 अप्रैल 2016 को हुई थी। इसे बनाया भारत की अपनी संस्था भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई ने। उस वक्त सिर्फ 21 बैंक इसके साथ थे, लेकिन आज ये नगद पैसे का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। आज यूपीआई सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। सिंगापुर की सड़कों से लेकर संयुक्त अरब अमीरात के मॉल्स तक और यहाँ तक कि फ्रांस के एफिल टावर की टिकट भी अब आप अपने यूपीआई ऐप से बुक कर सकते हैं। अमेरिका का सेंट्रल बैंक भी आज भारत के इस सिस्टम को स्टडी कर रहा है। ये है नए भारत की डिजिटल ताकत। अब समझिए उस जादुई एक सेकंड का गणित। जब आप पे बटन दबाते हैं तो पर्दे के पीछे 3 बड़े खिलाड़ी काम पर लग जाते हैं। पहला आपका ऐप, दूसरा रेफरी के रूप में खड़ा एनपीसीआई और तीसरा आपका बैंक। जैसे ही आप पिन डालते हैं, एक इनक्रिप्टेड मैसेज आपके बैंक को जाता है। बैंक का सर्वर चेक करता है कि क्या आपके खाते में पैसे हैं। जैसे ही बैंक हाँ कहता है, एनपीसीआई उस सिग्नल को रिसीव करने वाले बैंक तक पहुंचाता है और डिजिटल बही खाते में एंट्री तुरंत बदल जाती है। यह सब होता है दुनिया के सबसे सुरक्षित इनक्रिप्शन लेयर्स के बीच, ताकि आपका डेटा कोई चुरा ना सके। लेकिन दोस्तों, जहां रोशनी होती है वहां अंधेरा भी होता है। साइबर अपराधी आपके बैंक को नहीं, आपकी मासूमियत को निशाना बनाते हैं। दी डिकोड डायरी के ये 3 नियम आप हमेशा याद रखिए। पहला नियम, पैसे प्राप्त करने के लिए कभी पिन की जरूरत नहीं होती। अगर कोई आपसे पिन मांगे तो समझो वो चोर है। दूसरा नियम, व्हाट्सएप पर आए अनजान क्यूआर कोड कभी भी स्कैन ना करें। इसके अलावा तीसरा नियम, कोई भी बैंक अधिकारी या अनजान शख्स आपसे एनीडेस्क जैसे ऐप डाउनलोड करवाता है या कोई एपीके फाइल आपके पास आती है तो ये ऐप मतलब आपके फोन की चाबी चोर के हाथ में। अनजान लिंक से हमेशा सावधान रहें। फिर भी अगर कभी साइबर फ्रॉड हो जाए तो तुरंत 1930 पर कॉल करें। जागरूक रहें, तभी आप सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, यूपीआई सिर्फ एक ऐप नहीं, भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी है। अगली बार जब आप पेमेंट करें तो याद रखिएगा कि आप दुनिया के सबसे बेहतरीन सिस्टम का हिस्सा हैं। कैसा लगा यूपीआई का ये सफर? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर चीज डिकोड होती है। मैं हूँ आपका दोस्त जगदीश और आप देख रहे थे दी डिकोड डायरी। जय हिंद।